बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ीर सेहत का मक्का के हॉस्पिटल का दौरा, आज़मीन को फराहम की जाने वाली खिदमात पर इजहार इत्मीनान। हज सीज़न की तैयारियों के हवाले से वज़ीर सेहत फ़ाहद अल-जलाल ने मकाम करमा में मुख्तलिफ हॉस्पिटल और सेहत इदारों के दौरे किए और आज़मीन को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात का जायज़ा लिया। अखबार रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सेहत ने अपने वफद के साथ मकाम करमा के मरकज़ी इलाके में अजियाद और अल जवार हॉस्पिटल के अलावा हरमैन शफैन की देखभाल के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया। वज़ीर सेहत ने प्राइवेट सेहत शोबे के तहत फराहम की जाने वाली एम्बुलेंस सर्विस का तैयारियों का जायज़ा लिया और इसके अलावा मक्का मुकरमा के अल नूर हॉस्पिटल, शाह फैसल हॉस्पिटल, मक्का मुकरमा जनरल हॉस्पिटल और शाह अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल का भी दौरा किया। वज़ारत सेहत के वफद ने शाह अब्दुल्ला मेडिकल सिटी का भी दौरा किया, जहाँ खसूसी निगहदाश्त के यूनिट में हज सीज़न के हवाले से फराहम की जाने वाली खिदमात का जायज़ा लिया। वज़ीर सेहत ने हॉस्पिटल और तिब्बी मराकज़ में हज सीज़न के हवाले से की गई तैयारियों पर अपने इत्मीनान का इज़हार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मक्का मुकरमा में आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली मेयारी सेहत खिदमात अव्वलीन तरजीह हैं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, PSL फाइनल के लिए स्टेडियम जाने की इजाज़त। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी सामने आई है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच स्टेडियम के अंदर बैठकर देख सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि डियर फैंस, प्राइम मिनिस्टर ने शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम जाने की इजाज़त दे दी है, जबकि वो खुद भी ऐसा करना चाहते थे। उन्होंने मज़ीद लिखा कि वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि इस वक्त पूरे मुल्क में कफ़ायशारी की मुहिम चल रही है और ईंधन के इस्तेमाल को कम से कम रखने की कोशिश की जा रही है। ताहम फ्रेंचाइज मालिकान ने दरख्वास्त की थी कि फ़ाइनल के लिए इजाज़त दे दी जाए। उनके मुताबिक इस फैसले और शायकीन को सहूलत फराहम करने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फ़ाइनल 3 मई को जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेनी सदर की जद्दा में मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद से जद्दा की दोपहर में जुमे के दिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। SP के मुताबिक पहले जद्दा पहुंचने पर शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब गवर्नर के साथ मेयर जद्दा और यूक्रेन में सऊदी अरब के सफ़ीर भी मौजूद थे। हज सिक्योरिटी ने एक रहाशी को गिरफ्तार किया जिसने हज ज़वाबत की खिलाफ वर्जी की और हदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले 6 अफराद को मक्का लाने की कोशिश की। हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने म्यांमार की शहरियत के एक रहाशी को गिरफ्तार किया जो कि 6 रहाशियों को हज ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें मक्का ले जाने की कोशिश कर रहा था। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले मज़ीद तफ्तीश के लिए कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर डिलीवरी एप्लीकेशन ड्राइवर्स को मुअत्तल कर दिया और खिलाफ वर्जी करने वालों को बर्दाश्त न करने का अहद किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी है उन्होंने तस्दीक की है कि डिलीवरी एप्लीकेशन ड्राइवर के ऑपरेटिंग तकाज़ों की तामील करने में नाकामी और उसकी गाड़ी और उसकी नाकद सफाई के हवाले से सोशल मीडिया पर रिपोर्ट चल रही थी। वाक़े की तफ्तीश की गई, मुजरम ड्राइवर और ऑपरेटिंग कंपनी की तफसीलात देखी गई और ड्राइवर को काम करने से सस्पेंड करने समेत तमाम कानूनी इक़दाम किए गए। अथॉरिटी ने वजाहत की जो कुछ देखा गया वो उसके ज़वाबत की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इस बात पर जोर देते हुए कि हिफाजत और सर्विस के म्यार को वो तरजीह देनी चाहिए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी ने वजाहत की कि जो कुछ देखा गया वो उसके ज़वाबत की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और उनका कहना था कि तमाम डिलीवरी कंपनी पर जोर दिया गया कि वो ज़वाबत और हदायत की तामील करें। AFC चैम्पियंस लीग एलीट फाइनल जद्दा के लिए इंटरेक्टिव फैन जोन्स कायम। AFC एशियन कप सऊदी अरेबिया 2027 की लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने AFC चैम्पियंस लीग एलीट फाइनल 2026 की मेज़बानी करने वाले 2 स्टेडियम्स में फ़ैन के लिए इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट जोन्स कायम कर दिए। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इन सरगर्मियों में लाइव परफॉर्मेंस और इंटरेक्टिव सरगर्मियाँ शामिल होंगी जिनमें सऊदी अर्ज़ा, दीगर रवायती फ़न के मुज़ाहरे और रवायती गीत शामिल हैं जो एक ख़ास जश्न का माहौल फराहम करेंगे। सऊदी अरब की नॉन ऑयल एक्सपोर्ट में 15% का इजाफा रिकॉर्ड।
सऊदी जनरल अथॉरिटी बरशमारियात का कहना है कि फरवरी 2026 जिनमें री एक्सपोर्ट शामिल है, इस गुज़श्ता साल के इसी अरसे में 15.1% बढ़ी है। एसपीए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि नॉन ऑयल कौमी एक्सपोर्ट जिसमें री एक्सपोर्ट शामिल नहीं, जिसमें 6.3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि री एक्सपोर्ट मसनूआत में 28.5% इजाफा हुआ है। इस इजाफे में मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स शामिल थे, जिनकी बरामदात में 59.9% इजाफा हुआ, जो मजमूई री एक्सपोर्ट का 53.9% है। आदादुशुमार से जाहिर होता है कि मजमूई तजारती सामान की बरामदात में 4.7% का इजाफा हुआ, जबकि तेल की बरामदात में महज 0.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम कुल बरामदात में तेल का हिस्सा इसी अरसे के दौरान 71.5% से कम होकर 68.7% रह गया। इसके अलावा एक्सपोर्ट में 6.6% इजाफा देखने में आया, जिसके नतीजे में तजारती तवाज़ुन के सरप्लस में गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 1% कमी वाक़ई हुई। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में सऊदी डॉक्टर्स की शरह 40%, फार्मासिस्ट 52%। सऊदी अरब में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में सऊदीजेशन में नुमाया इजाफा देखा गया। सऊदी डॉक्टर्स जो हैं उनकी शरह 40% तक पहुंच गई, जो साल 2018 में 31% थी। सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक सऊदी अरब के प्राइवेट शोबों में सऊदियों की तादाद में इजाफे का टारगेट दिया गया था, जिस पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर फॉर द हेल्थ वर्क फोर्स प्लानिंग, जो सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है उनसे मुंसलिक है, उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2026 तक सऊदी अरब की सतह पर 8 लाख हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को रजिस्टर्ड किया गया, जिनमें 4,60,000 सऊदी प्रैक्टिशनर्स शामिल हैं। साल 2015 से अब तक सऊदी डॉक्टर्स की तादाद खसूसन स्पेशलिस्ट 295% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डेंटल के शोबे में सऊदियों की तादाद 32,000 तक पहुंच गई, जो साल 2015 के मुकाबले में 357% ज़्यादा है। हर 1 लाख अफराद के लिए 107 जो है डेंटल डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो G20 ग्रुप की औसतन तादाद से ज़्यादा है, जहां डेंटिस्ट की तादाद 77.4% जो है वो रिकॉर्ड की गई। रोज़गार के मियार में बेहतरी और सऊदियों की औसतन सैलरी 9,000 रियाल से ज़्यादा है, जो कि तवील मुद्दत मनसूबा बंदी का नतीजा है। सऊदी लेबर मार्केट की कारकर्दगी के तजिए में डॉक्टर खलील अल ज़हबी ने कहा कि सऊदीजेशन की शरह और रोज़गार के मियार में बेहतरी कई सरकारी और प्राइवेट इदारों की मरबूत कोशिशों के नतीजे में हुई, जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की पुख्तगी को ज़ाहिर करती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये बेहतरी मुख्तसर मुद्दत में नहीं हुई, बल्कि ये तवील मुद्दत मनसूबों का नतीजा है। उन्होंने वजाहत की कि वजारत एजेंसीज़ के दरमियान मुसलसल ताउन सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक जो मार्केट की कारकर्दगी और उसके नताइज को बढ़ाते हुए हासिल किया गया है। जज़ान में सरहदी मुहाफ़िज़ों ने आठ खिलाफवर्जी करने वालों को 160 किलोग्राम मंशियात स्मगल करने पर गिरफ्तार कर लिया। जज़ान के इलाके अलदीर सेक्टर में बॉर्डर गार्ड के ज़मीनी गश्त ने यमनी और इथियोपियन नेशनैलिटी के सरहदी निज़ाम की खिलाफवर्जी करने वालों को मंशियात स्मगल करने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया। तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए उन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।